जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2023 को होने वाले कक्षा 10 के संस्कृत के पेपर की। हाँ साथियों, आपके जो 5 पेपर है वह कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट पेपर बचा है संस्कृत का, जो कि साथियों आपको काफी कठिन लगता है। काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमने बाकी पेपर तो निकाल लिए, लेकिन जो संस्कृत का पेपर ही हमें बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। मॉडल पेपर भी इसका काफी ज्यादा कठिन दिया गया है, तो हम इसे किस प्रकार से करें। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साथियों एक वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको साथियों सारे सवाल अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पूर्णांक आपको 80 नंबर का मिलेगा। समय आपको 3.25 घंटे मिलेंगे पेपर को करने के लिए। सबसे पहले साथियों आपको खंड अ मिलेगा। खंड में आपको सबसे पहले प्रश्न 1 मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा साथियों, जिसको आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और इसकी हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है, वो भी सप्रसंग। ठीक है, तो आप यहाँ से रीड कर लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना। सप्रसंग व्याख्या करने का साथियों यही तरीका होता है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़े और इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। तो आपको अपनी बुक के सभी चैप्टरों के हिंदी अनुवाद अच्छे से याद कर लेने, समझ लेने। उसके बाद साथियों अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो, आपके पास अथवा का ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 2 मिलेगा साथियों। नीचे आएंगे तो वह मिलेगा पद्यांश का, यानी कि साथियों जो कविता टाइप होती है, श्लोक टाइप, वो आपको यहाँ पर दे देगा। आपको इसे अच्छे तरीके से रीड करके इसका हिंदी अनुवाद करना है, वो भी प्रसंग के साथ। प्रसंग में हम यही लिखते हैं साथियों कि हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी से लिया गया है। कौन से पाठ से, उसका नाम और लेखक का नाम अगर दिया है तो ठीक है, वो हम प्रसंग में लिख देते हैं और इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। इसमें साथियों आपके पास ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो आप ये आंसर इसमें कर लेना हिंदी अनुवाद का। ओके ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको मिलेगी सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवाद लिखत, यानी साथियों यहाँ पर आपको कोई नाटक दे देगा, मतलब किसी की बात हो रही है, बातचीत, उसे हमें क्या हिंदी भाषा में लिखना है कि उनके बीच क्या बातें हुई है। और यहाँ भी आपको अथवा मिलेगा, यानी ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा पैटर्न रहेगा बोर्ड परीक्षा का। ठीक है, तो साथियों ये तो मैं अगर चाहकर भी आपको बताऊं और एग्जाम में कहीं और कुछ आ जाए, मतलब इसकी जगह चेंज हो जाए, तो आप क्या है थोड़ा सा अपने चैप्टरों की अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेना। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आपको मिलेगा पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिख। अब संस्कृत में आप भावार्थ कैसे लिखेंगे साथियों, मतलब जो यहाँ पर दिया गया है ना, आपको इसको समझाना है, आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी संस्कृत भाषा में। तो ये थोड़ा साथियों कठिन होता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख दे। इसमें आपको केवल भावार्थ लिखना है, प्रसंग वगैरह नहीं लिखना। इसके बाद यहाँ पर साथियों आपको मिलेगा प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए। कितने? 7 प्रश्न, लेकिन आपको केवल 4 करने हैं, जो भी क्या है एक पद में देना है इनका उत्तर। किसमें साथियों? एक पद में। ओके, देख लेते हैं। तो एक पद में हम आंसर दे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्यायाम सर्वदा पत्ते इति पाठ्यस्य लेखक का। तो इस पाठ के लेखक कौन थे साथियों? तो आपको आंसर देना है एक शब्द में। तो इस पाठ के लेखक थे साथियों आचार्य सुश्रुत। कौन थे? आचार्य सुश्रुत। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आचार्य सुश्रुत। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वयोनुरोधत का लालनीय बहुती। तो कौन क्या था साथियों? इसका हो जाएगा शिशुजन है। मनुष्य महान रिपु का। तो इसका क्या हो जाएगा? मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य हो जाएगा इसका। क वातावरण से कर्क ध्वनिना आकुलिरोती। इसका क्या हो जाएगा? काक। ठीक है साथियों, आपको 4 ही करना था, 7 में से जो 4 मैंने आपको बता दिए। और भी अगर आपको इसके नीचे वाले आते हैं तो आप कोई से भी 4 कर सकते हैं। ये तो आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर भी आपको 7% देगा और आपको करने कितने? करने केवल 4 ही है। लेकिन इसमें खास बात है साथियों, आपको इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, यानी पूरे वाक्य में बना के देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कवि ग्रामांत एकांत कांतरण संचरण कर्तुम इच्छति। ठीक है, सेकंड है कियाता बलेन व्यायाम कर्तव्य। तो ये हो जाएगा अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्य। ठीक है, ओके। फिर थर्ड है पृथ्व्या स्कतनात् किम जायते। तो आपका हो जाएगा तृणाम अग्निता सह विरोध अस्ति। इसका हो जाएगा पृथ्व्या स्कनात् भूकंपनेन तेन महाविनाश जायते। ठीक है, फिर फोर्थ की बात करें त्रनाना केन सह विरोध अस्ति। इसका हो जाएगा त्रनाम अग्निना सह विरोध अस्ति। तो मैंने आपको 4 का आंसर बता दिया, आप कर लेना। फिर मैं आपको साथ ये पीडीएफ दे दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए डिस्कशन ओपन करके वहां पर आपको लिंक मिलेगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर साथियों आपको अन्वय करना है। अगर आपको अन्वय करना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। इसके बाद 7 की बात करें, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जो यहाँ पर साथियों आपको अंडरलाइन करके दे रखा है, उसकी जगह आप लिख देंगे कस्मात। क्या लिख देंगे? कस्मात। ठीक है, उसके बाद ये आपको यहाँ पे दे रखा है सुरादीप, इसकी जगह अंडरलाइन हो रखा है, तो यहाँ आप लिख देंगे कह। फिर मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा तो आपको ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और यहाँ भी अंडरलाइन की जगह आप लिख देंगे कश्य। क्या लिख देंगे साथियों? कश्य। अब पढ़िए कस्मात मानुषा विभेति
और कह ताम अप्रच्छत और कश्य निर्णय विवेकन कर्तु शक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हो जाएगा। प्रश्न निर्माण की मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा ट्रिक के साथ। इसके बाद है विचित्र साक्ष्य इति कथाया सार हिंदी भाषाएं लिखत। जो आपका साथियों पाठ है विचित्र साक्षी, इसका आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है, यानी कि पूरे पाठ को कम से कम 5-6 लाइनों में फिट कर दीजिए। आपका 2 नंबर का है तो ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 9 मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 में हमें उचित भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा, एकांत कांतरण संबंधित संचरण सात। तो यहाँ पर क्या आएगा साथियों, 90 में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कांतारे क्या हो जाएगा, वने हो जाएगा। क्या वने का इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विषीणा ग्रह सोपान मार्गा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साथियों आपका नष्टा ख वाला। ठीक है, ओके। फिर ये क्वेश्चन हर साल आता है साथियों बोर्ड परीक्षा का। ये क्वेश्चन का एकदम ब्रेन बन चुका है कि स्व पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पत्र अतिरिक्त 2 श्लोकों लिखत। यानी साथियों इस प्रश्न पत्र में जो 2 श्लोक नहीं आए हैं ना, उनके अलावा आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में जो साथियों श्लोक आए हैं ना, उनके अलावा आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं, जो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आपको कम से कम 4 से 5 श्लोक याद कर लेना है, क्योंकि अगर 2 इसमें आ जाते हैं ना पेपर में, तो भी आपके पास साथियों 2 बच जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ से खंड ब स्टार्ट होगा, जिसमें साथियों आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये गद्यांश दे देगा, जो कि क्या होता है संस्कृत का पैसेज होता है। इससे अच्छे तरीके से रीड करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है। ठीक है, ओके। फिर आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर होता है आपका खंड स स्टार्ट, और खंड स में साथियों आपको ग्रामर मिलेगी यानी व्याकरण। तो पहला है जगदीश, इसकी संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो जगदीश का साथियों क्या हो जाएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। जगदीश का साथियों हो जाएगा आपका जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश। और इसकी संधि की बात करें तो यह आपकी जसत्व संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, जसत्व संधि। याद रहेगा, जगत प्लस ईश जसत्व संधि। इसमें से इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन संधि लगभग ऐसी होगी। मनोहर बहुत सरल है साथियों, मन प्लस हर, मन प्लस हर कर देंगे, और इसमें संधि हो जाएगी आपकी उत्व संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व संधि। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, यहां पर आपको संधि करनी है और उसका नाम लिखना है। वहां पर संधि विच्छेद करनी थी, यहां पर संधि करनी है। तो शरद प्लस काल क्या हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा शरद काल। ठीक है, और इसकी संधि की बात करिए आपकी चतुर्व संधि हो जाएगी, चतुर्व संधि। फिर साथियों में संधि का एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, जिसमें समझाएंगे कि संधि किस प्रकार की होती है। फिर नम प्लस कृत्य का आपका हो जाएगा नमस्कृत्य। ठीक है, इसकी संधि की बात करिए आपकी सत्व संधि हो जाएगी। कौन सी, सत्व संधि। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में साथियों, इसके बाद साथियों प्रश्न नंबर 14 में आपको ये मिलेगा समास करना होगा। और प्रश्न नंबर 15 में भी आपको ये विभक्ति अलग करनी है। और यहाँ पर भी साथियों आप जैसे देखे जाएंगे तो बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो आपको खंड द में मिलेगा एक प्रार्थना पत्र। और साथियों प्रार्थना पत्र कैसे लिखे संस्कृत भाषा में, उसकी ट्रिक के साथ मैंने वीडियो बना रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी के सभी आपको 8 से ज्यादा प्रार्थना पत्र याद हो जाएंगे उस ट्रिक के माध्यम से। तो आपको वो अच्छे तरीके से देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 नंबर का आएगा। उसके बाद फिर आप इसमें आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको चित्र देखकर अष्टवाक्य लिखना है। तो चित्र देखकर वाक्य कैसे लिखे उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है साथियों, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में ओपन करके, तो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो वीडियो भेज दिया जाएगा और पीडीएफ भेज दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि आपको किस प्रकार चित्र देखकर वाक्य लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 24 में साथियों आपको यहाँ पर ये दे रखा है 6 में से लगभग 4 का क्या है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। महिला कुएं से जल लाती है, तुम भी जाओ 10 बज गए हैं, इनका क्या करना है हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इनका क्या करना है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इसको आपको घटनाक्रम में जमाना है कि पहले कौन सी घटना हुई। तो ये तो बहुत सरल होता है, आप कर लेना। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार का आपका बोर्ड परीक्षा का पैटर्न का पेपर रहेगा। ये एक प्रकार का मॉडल पेपर था साथियों, जो कि हूबहू बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है इस साल 2023 के पे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और भी मैं आपको जो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है आंसर सहित हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई में सहयोग हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।